नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियाँ लगातार पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। कल पानीपत की बेटी ने एक बार फिर से देश पूरे का नाम जो है पूरे विदेशों तक जो है वो रोशन कर दिया। प्रियंका जुनेजा की बात हम कर रहे हैं और प्रियंका जुनेजा के परिवार के बीच हम पहुँचे हैं। उनके माता पिता जो हैं वो हमारे साथ हैं। कल प्रियंका जुनेजा ने मिसिज विश्व सुंदरी का जो खिताब है जीत कर एक बार फिर से पानीपत का नाम रोशन कर दिया। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, विजय कुमार मल्होत्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे। मल्होत्रा जी, कल बेटी ने पूरे विश्व में नाम रोशन कर दिया, क्या कहना चाहोगे? क्या बातचीत बेटी से हुई है? बेटी हमारी शुरू से बड़ी इंटेलिजेंट रही है जी। और 2003 में मिस पानीपत बनी थी। उसके बाद 2006 में मिस यूनिवर्स बनी थी। 2020 में मिस इंडिया बनी थी। उसको शुरू से बहुत शौक था, हर चीज़ में वो टॉपर रही है। और 2022 में यूनाइटेड क्या बनी थी? हाँ, मिस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड विश्व सुंदरी बनी है अब। और बाकी तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसी बच्चियां हर माँ बाप को नसीब हो। और बाकी इनके ससुराल का ही बड़ा योगदान रहा है। मेरी बेटी को उन्होंने मौका दिया, आगे बढ़ी है ये। और कुल मिला के इसको बचपन से ही बहुत शौक था। कैसा लग रहा है पूरे विश्व में बेटी ने नाम रोशन कर दिया? बहुत फ़ोन आ रहे हैं हमें, बड़ी बधाई आ रही है। और पानीपत का नाम रोशन किया है, एससी कॉलेज का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है इस बच्ची ने हमारे। और क्राउन का शौक था, क्राउन पहन लिया इसने। पूरा देश अब बेटी को देख रहा है। हाँ। थोड़ा बचपन एक बार जानना चाहेंगे कि प्रियंका जी का जो बचपन का क्या किस तरह की एक्टिविटी उनकी रही है? बचपन से ही मेरी बेटी को शौक था। ये देखो, हमें रोज़ उंगली करती थी, ये क्राउन में पहनूंगी, तो ये देखो क्राउन पहना हुआ इसने। यानी जो बचपन में सोचा था वो कर दिखाया। हाँ, कर दिखाया इसने, मेहनत बहुत करी है इसने। और तस्वीर जो है देखिए, बचपन की तस्वीर है। बचपन में ही शायद ये क्राउन जो है प्रियंका जी ने वो डाला था और ये सोचा था और शायद वो आज कर दिखाया पूरे विश्व में। विश्व सुंदरी का जो खिताब है वो प्रियंका जुनेजा ने कल हासिल किया है। 62 देशों के जो उसमें सुंदरियाँ थी वो उसमें पहुँचे, लोग पहुँचे थे। जी, सुंदरियाँ आई हुई थी काफ़ी। और उसमें काफ़ी 7 राउंड थे, काफ़ी टफ कंपटीशन था। और उसके अंदर नंबर 1 आई है ये हमें बड़ी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि इस बच्ची ने कितनी मेहनत करी होगी। शुरू से इसको जुनून था कि एक बार मतलब विश्व सुंदरी बनना है, तो ये बनी है। परमात्मा ने इनका साथ दिया है और बन के दिखाया देश के लिए। और आगे भी अब कुछ ना कुछ तो करेगी ये, पहले भी बहुत कुछ किया है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी ये, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खेल कूद में बहुत अच्छी थी, डांस में बहुत अच्छी थी, इसमें फाइन आर्ट में बहुत अच्छी थी। इसने ये देखो गणेश भगवान बनाया अपने आप, ये सब चीज़ अपने आप बनाई है। और रहमदिल बच्ची है ये हमारी, फ्री पढ़ाती है बच्चों को। और शाम को जो गरीब बच्चे होते हैं फुटपाथ के ऊपर जो भूखे सोते हैं, खाना बना के सारे फुटपाथ वालों को खाना खिलाने जाती है ये गुड़गांव के अंदर। इसके मन में रहता है कोई भूखा ना सोए, ये इसके मन में रहता है, शुरू से रहता है। एक बार तो हम बैंक से आए तो ये अपने ब्रीफ केस को ना बाहर बैठी थी, को मांगने आया कपड़े, उसको बांट रही थी एक एक करके ना, फिराक बांट दिया, तू भी ले जा तू। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे? कहता पापा इसको दे रही हूँ, इसको मेरे पास और भी है। कहने का ये है कि मतलब नेक दिल, जो नेक दिल होते हैं उनकी कभी जो वो सोचते हैं, जो मेहनत होती है, लगता है वो कभी विफल नहीं होती। हाँ, ये हाउसिंग बोर्ड की बात है। कोई फ़कीर मांगने आया था, बच्चा उसके साथ था, तो उसको अपनी अटैची लेके बाहर निकाल के उसको एक एक करके वो अपनी फ़िरौक दे रही थी, कच्चियाँ दे रही थी, कपड़े बांट रही थी उनको, बच्चों को। भी चल तुम ले लो, मैं और ले लूँगी। मैंने कहा ये बेटा क्या कर रहा है? कहता पापा बांट दिए, और ले लेंगे, हमारे पे और पड़े हैं।
हमारा बड़ा मन खुश हुआ। चल इसका मन तो ये है ना कि इस बच्चे के पास कपड़े नहीं है, हम दे देते हैं इसको। हमें अच्छा लगा, ये उनकी दुआएं हैं जो इसको लगी हैं, और खुशी तो हमें है बच्चे की। बेटी से बातचीत हुई है कल? हाँ हुई थी बात बच्चे से, तो वो भी बहुत खुश थी। कहते पापा मेहनत तो मैंने बहुत की है, बाकी भगवान ने फल दिया है, तो दे दिया को मेरे को बना दिया उन्होंने, ये था। तो जो सोचा था वो कर दिखाया एक बेटी ने, पानीपत की बेटी ने, प्रियंका जुनेजा जी की हम बात कर रहे हैं। हालांकि 2020 में जो है आर्य कॉलेज में उनका स्वागत हुआ था, उसमें एसडीपीजी कॉलेज में। हाँ एससी कॉलेज में उनका स्वागत हुआ था, क्योंकि एससी कॉलेज में पढ़ी थी बच्ची हमारी, और उन्होंने बड़े मान सम्मान से उसको बुलाया था कि हमारे कॉलेज की लड़की मिसेस इंडिया बनी है। और पूरा स्टाफ, पूरी मैनेजमेंट बड़ी खुश थी, बड़ी उन्होंने मतलब चाव से उसका सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया, हमें भी बुलाया था। और बच्ची को भी बड़ा अच्छा लगा कि कॉलेज ने मेरे को सम्मानित किया है। हम तो चाहते हैं जी इनको प्रधानमंत्री भी सम्मानित करें, खट्टर साहब भी करें। पानीपत की बेटी बनी है, देश की बच्ची बनी है। देखो ना, काफ़ी कंट्री से लोग आए हुए थे, फिर इंडिया से ये बनी है, इंडिया का नाम रोशन किया है और इंडिया का झंडा फहराया है। लगता है ये आसान था ये कर दिखाना? बहुत मुश्किल था, ये इस पोजीशन पे आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप ये देखो ना, इतने देश के इतने कंट्री के लोग आए हुए थे जिन्होंने मतलब पता नहीं कितनी की मेहनत कर रखी होगी, ठीक है ना। उसके बाद इसने बच्ची ने मेहनत करी है, फिर देखा है उन्होंने कि मतलब ये मेहनत से ही आगे इंसान आता है। इसने अपना दिन रात एक किया, जुनून था कि मैंने इंडिया का नाम रोशन करना है, और मैंने विश्व सुंदरी बनना है, इस बार विश्व सुंदरी बनना है। और मैं 2022 में अपने इंडिया को इंडिया कहने वाला बनेगा कि 2022 में हमारा इंडिया की बच्ची बनी थी। मल्होत्रा साहब, बेटी अब मैरिड है, 2 बच्चे भी हैं। हाँ 2 बच्चे भी हैं। तो ये बताया था कि बेटी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए नौकरी भी छोड़ दी थी। हाँ, वो एक्चुअली जॉब करती थी, उसके मन में ये था कि मैं 2 काम इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, अपने ससुराल को भी देखना है, और उसके चक्कर में उन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर मेहनत तो इसके लिए चाहिए, उसके मन में रहम दिली भी थी। जैसे शाम को खाना बना के, जैसे फुटपाथ पे कई लोग भूखे सोते हैं, उसके मन में ये था कि ये भूखे ना सोएं, खाना लेके उनको खाना बांटना, उनको मतलब रोटी बांटनी, चावल बांटने, गरीबों की झोपड़ी में चले जाना, भाई तुम खाओ। हाँ, फिर उनको बूस्ट किया, पढ़ाया, बच्चों को फ्री में पढ़ाया, उनको बूस्ट किया, भाई तुम भी हो सकते हो, मैं भी सिंपल फैमिली से हूँ, मैं जब यहाँ तक पहुँचे तुम क्यों नहीं हो सकते। उसके मन में ये था कि मतलब हमारे इंडिया के बच्चे आगे जाए। कॉलेज में भी उन्होंने गाइड किया बच्चों को कि देखो मैं भी इस कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं भी सिंपल बच्ची हूँ, कोई दिक्कत, आप भी बन सकते हो मिस इंडिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर, जुनून हो कि मैंने ये बनना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मल्होत्रा साहब, जुनून भी हो और ईमानदारी हो, मन में भावना हो, रहम दिली हो, तो वो चीज़ इंसान को आगे ले जाती है। बाकी परमात्मा के हाथ में होता सारा कुछ। मल्होत्रा साहब, सेक्टर 11-12 की यूनियन बैंक में आप बतौर मैनेजर के पद पर, ब्रांच मैनेजर के पद पर रहे हो जी। इस मुकाम तक पहुंचाने में आपने भी काफ़ी संघर्ष तो किया होगा? नहीं, मैंने भी उनको टाइम दिया, उन्होंने भी मेरे को, बच्चों ने मेरे को टाइम दिया। देखो मैंने यहाँ पे ब्रांच में रहता सेक्टर 12 में, और मैंने भी इसके अंदर बहुत मेहनत की है, मेरा भी यूनियन बैंक में नाम रहा है। और उसको देखते हुए हो सकता है बच्चे के अंदर जुनून आया हो, मेरे पापा को इतना जुनून है, मेरे अंदर भी जुनून होना चाहिए। तो इसको मैंने यही कहा था, बेटा जुनून होना चाहिए तो काम सारे हो जाते हैं। तो हो सकता है इसने देखा हो मेहनत करते हुए, और वैसे तो बचपन से शौक था इसको कि क्राउन पहनना है, बड़ा शौक था इसको। तो जो प्रियंका जी के पिताजी हैं उनको आपने सुना, क्योंकि अब इन्होंने ये एक इच्छा भी जाहिर की है कि जो हमारे पीएम साहब हैं, सीएम साहब हैं, वो भी बेटी को सम्मानित करे, एक मान सम्मान उन्हें मिले, ताकि जो उनका हौसला है वो इसी प्रकार बना रहे। उनकी माता जी भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक माँ के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि इतना बड़ा एक बेटी ने जीत हासिल की है। बिल्कुल, बहुत बहुत हमारे लिए तो प्राउड का मोमेंट है ये, हर माँ बाप के लिए होता है। अगर बच्चे अचीवमेंट
करते हैं तो माँ बाप को इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हमें अपनी इतनी खुशी नहीं हो गई किसी अचीवमेंट की जो हमारे बच्चों की होती है। ये सभी पेरेंट्स के लिए ही होता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बेटी से लग रहा है। बातचीत हुई? जी हुई है। क्या क्या हाँ, बातचीत, क्या कहा बेटी ने? हाँ, बहुत खुश थी वो भी और कहने लगी आपकी बेटी बन गई, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, खुशी हुई। तो फोन भी आ रहे होंगे रिश्तेदारों के जी भी? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, रिश्तेदार के फ़ोन आ रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, लोग घर भी आ रहे हैं, काफ़ी बेटी कब आ रही है, कोई बातचीत हुई इस विषय में? नेक्स्ट वीक शायद। नेक्स्ट वीक? हाँ जी, तो क्या अभी तैयारी डेट है? फिक्स तो नहीं हुई, हम्म। अभी वो कह रही थी नेक्स्ट वीक तक आती हूँ एक। तो क्या तैयारी चल रही है बेटी के आने में? कई लोगों ने स्वागत, कहा क्योंकि सम्मानित विश्व करेंगे। सुंदरी बनी है, तो तैयारी तो उसकी उसी उससे होनी है। देखो बच्चों के लिए तो हमेशा ही वेलकम है, जब मर्जी आए वो, उसके लिए तैयारी क्या। जी, अपनी बेटी है, तैयारी नहीं, मगर हाँ। पानीपत अब ये सोच रहा है कि कब प्रियंका पानीपत आए और कब उसका स्वागत किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए आए हैं, उसके कॉलेज से भी फ़ोन आए हैं और भी आए हैं कि जब भी आए हमने उनका वेलकम करना है और हमें बताना, हम फंक्शन करेंगे। जी, तो प्रियंका की जो माता जी है लाज मल्होत्रा जी, उनसे भी बातचीत हुई और बेटी के आने का सबको इंतज़ार है कब वो पानीपत पहुंचे। पड़ोसियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, लगातार रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, जो प्रियंका के जो क्लासमेट थे उनके भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि कब प्रियंका पानीपत पहुंचे और कब उनका स्वागत हो, कब उनसे बातचीत हो। आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि प्रियंका ने विश्व सुंदरी जो है खिताब वो हासिल किया है और लगातार जो बधाई संदेश हैं वो भी परिजनों के पास पहुंच रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर, और इसको जितना भी शेयर हो उसके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।